ऐसे आप लोग उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आप लोग, आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे बाबू। तो फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो एक बार सभी बच्चे का हम नाम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित पासवान जी है, MD सामी जी है, रवि कुमार जी है, इसके बाद सचिन मौर्य जी है, सूरज कुमार जी है, रुजाना है, इसके बाद कृष्णा है, इसके बाद अनुराग कुमार जी है, मंद्रिका है, सोनू कुमार जी है, ऋतिक राज जी है, युवराज पटेल जी है, बरसा है, जोया सिद्दीकी जी है, MD तनिक अंसारी जी है, इसके बाद गोविंद कुमार जी है, इसके बाद अनुराग आनंद जी है स्टूडेंट, इसके बाद आशीष कुमार जी है, शिवानी है, हिना है, सूरज है, अमीर है, मंजीत है, हिमांशु है, अविनाश है, विक्रम है, नंदीप है, इसके बाद सपना है, शिवम है, आकाश है, आदित्य राज है, सूरज साफी है, मुस्कान कुमारी है, हिना है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं आपके प्यारे से एप्लीकेशन टारगेट बोर्ड पे। बाबू आप लोग का आज जो बिल से संबंधित क्षेत्रफल है इसका 11वां क्लास होने जा रहा है और हम लोग इसमें 12.3 एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। तो बाबू इसमें हम लोग का कितना सवाल हो गया था? तो हमारे अनुसार इस एक्सरसाइज का 7 सवाल हो गया था बाबू। 7 नंबर सवाल तक हम लोग कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग 8 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू? तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सवाल पे आते हैं बाबू। और आज का सवाल आपका 8 नंबर सवाल होगा। ये सवाल आज आपका होगा बाबू। यहां से हम लोग का स्टार्टिंग आज होगा। ठीक है, आज हम लोग का स्टार्टिंग यहां से होगा। ठीक है बाबू, आइए इस सवाल को हम पढ़ते हैं और आपको पढ़ के समझाते हैं सवाल को, सवाल क्या कहता है और इसके बाद इसका हम आपको हल करके बताते हैं। सब यहाँ पे बाबू ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले बाबू सवाल को समझो क्या कहता है। कहता है आकृति 12.261 दौड़ने का पथ दर्शाती है बाबू। ठीक ना, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच का दूरी बाबू 7 मीटर है बाबू, 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक कहता है रेखाखंड की लंबाई जो दिया गया वो 106 मीटर लंबा है बाबू। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला इससे सवाल पूछा गया है, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल कहता है पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे जो पथ बनाया गया बाबू इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है दूसरा सवाल में। और पहला सवाल में कहता है पथ के आंतरिक आने का मतलब अंदर वाला बाबू। ये अंदर वाला किनारा के अनुदिश कहता है चलने के बाद तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये बाबू आपसे पूछा जा रहा है। यही कहता है ना, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। इसका एक पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी चला गया है, यही आपको यहाँ पे पहला सवाल में पूछा जा रहा है। क्या बाबू ये सवाल आप लोग से बन जाएगा? एक बार इसका फिगर हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू ध्यान से, इसका फिगर हम फिर से एक बार बनाते हैं। यहाँ पे देख बाबू ध्यान से, यहाँ पे ये आपका एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये एक रेखाखंड हो गया। ठीक है बाबू, और इसके समांतर इस प्रकार बाबू एक रेखाखंड है। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे नीचे, सेम लंबाई का बाबू 106 मीटर लंबाई का बाबू रेखाखंड यहाँ पे है। और इसके दोनों सिरा पे क्या है बाबू? अर्धवृत्त है। दोनों सिरा पे इस प्रकार से आपका अर्धवृत्त बना हुआ है। इस प्रकार से आपका क्या बना हुआ है बाबू? अर्धवृत्त बना हुआ है। इस प्रकार से आपका अर्धवृत्त बनाया हुआ है। ठीक है बाबू, चलो चलो। और ये बाबू आपका क्या है? पथ है। ये क्या है बना? ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आपका बाबू भाग है, ये क्या है? ये यहाँ पे पथ है बाबू, रास्ता है। ये क्या है? यहाँ पे आपका रास्ता है बाबू। क्या है? रास्ता है। ये आपका रास्ता है बाबू। ठीक है ना, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये आपका क्या है? यहाँ पे रास्ता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बाबू आ जाओ। यहाँ पे पहले यहाँ पे फिर से एक बार समझो। यहाँ पे रेखाखंड की जो लंबाई दिया गया है वह 106 दिया गया बाबू। देखो यहाँ पे ये आपका लाल कलर का जो है बाबू ये रेखाखंड है, इसकी लंबाई दिया गया 106। तो ये रेखाखंड बाबू और इसके समांतर ये भी रेखाखंड है तो इसकी भी लंबाई 106 होगा। उसी प्रकार ये रेखाखंड बाबू, तो इसकी लंबाई 106 होगा। तो यहाँ से यहाँ भी रेखाखंड है तो आपका इसकी भी लंबाई क्या होगा? 106 होगा बाबू। ठीक है, और देखो ध्यान से, कहता है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच का दूरी दिया गया बाबू कितना? 60 मीटर।
मीटर। ये जो रेखाखंड आंतरिक वाला है बाबू, ये वाला आंतरिक रेखाखंड जो है, इसका बीच का दूरी बाबू कितना है? तो आपके सर इसके बीच का दूरी दिया गया है 60। कितना दिया गया है? 60 दिया गया बाबू। इसके बीच का दूरी कितना दिया गया है? 60 मीटर बाबू दिया गया है। अब ध्यान से समझो, और इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है बाबू। यहाँ पे 4 गो रेखाखंड है, ये चारों रेखाखंड की जो लंबाई है बाबू 106 मीटर है। यहाँ पे कहता है यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो पथ आपका है बाबू, ये जो आप पथ देख रहे हैं, ये वाला जो आप पथ देख रहे हैं, ये पथ बाबू आपका क्या है? 10 मीटर क्या है बाबू? चौड़ा है। ये वाला पथ जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? 10 मीटर चौड़ा है बाबू। इसकी चौड़ाई कितना है? तो इसकी चौड़ाई बाबू दिया गया है 10 मीटर। इसकी चौड़ाई आपका कितना है? 10 मीटर। तो बाबू ये इधर 10 मीटर होगा, तो ये भी तो आपका 10 होगा, क्योंकि ये भी तो पत्ते की चौड़ाई है, तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा। इधर भी हम लोग बाबू इधर देखेंगे तो ये भी हमारा 10 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया बाबू? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इतना चीज आपको समझ में आया? इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा बाबू, तब हम लोग का सवाल, ये जो सवाल है, ये अब हम लोग का चुटकी में बनेगा बाबू। यहाँ पे इसका हम नाम रखते हैं बाबू, इसका ए यहाँ पे रखते हैं नाम, इसका बी यहाँ पे सी बाबू, यहाँ पे डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ, फिर जी और एच, इसके बाद बाबू एच के बाद अब नहीं रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना? इतना ही आप रहने दीजिए। अब आइए बाबू, और यहाँ पे जो बाबू आपका अर्धवृत्त बन रहा है ना, दोनों साइड जो आपका अर्धवृत्त बन रहा है, ये दोनों साइड जो अर्धवृत्त है बाबू, ये दोनों अर्धवृत्त का जो क्षेत्र है या क्षेत्रफल है बाबू, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं समान है। मतलब दोनों अर्धवृत्त का जो शेप है बाबू, आकृति है, वो क्या है? दोनों समान है। यहाँ पे दोनों अर्धवृत्त, यहाँ पे दोनों साइड का अर्धवृत्त जो है वो आपका यहाँ पे क्या है? बराबर साइज का है बाबू। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ से बाबू हम लोग सबसे पहले अंदर वाला बाबू अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा? आंतरिक यहां पे लिखेंगे आंतरिक अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? प्रत्येक लिख लीजिए। यहां पे 2 अर्धवृत्त है बाबू, 2 अर्धवृत्त यहां पे है, एगो ये वाला बाबू। तो प्रत्येक आंतरिक मुझे आप बताएंगे, प्रत्येक आंतरिक अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा बाबू? अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से आप मुझे कमेंट करो कितना होगा। जल्दी से अगर आप मुझे बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जल्दी से बाबू एक बार बताएंगे, आंतरिक अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू। देखो अंदर वाला आप अर्धवृत्त को देखो बाबू, ये अंदर वाला अर्धवृत्त है, और इसका व्यास आप गौर से देखो, इसका व्यास कितना है आपके सर? 60 इसका व्यास है। कितना? 60। और इधर भी बाबू व्यास आपको दिख रहा होगा 60 है। तो प्रत्येक अर्धवृत्त क्या है? यहाँ पे अंदर वाला दोनों अर्धवृत्त क्या है? समान साइज का बाबू। तो 60 इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा? 60 का आधा हो जाएगा, मतलब 30 मीटर बाबू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंदर वाले अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। बहुत सुंदर बाबू, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मुझे बताओ बाहर वाले, अब मुझे आप लोग बता सकते हो बाहर वाले, ये जो बाहर वाला बाबू है, ये जो बाहर वाला आपका अर्धवृत्त है, दोनों साइड देखो, दोनों साइड आप देखो बाबू, बाहर वाला जो अर्धवृत्त है, इसका बताओ त्रिज्या कितना होगा? सबसे पहले बाबू गौर से आप देखना, इसका व्यास कितना है? इसका व्यास कितना है? तो बाबू यहां से यहां तक की लंबाई अगर आप देखोगे तो 10 ये वाला, 60 ये वाला और 10 ये वाला। तो बाबू 10, 60, 70 और 70 बाबू कितना? 10, 80 हो जाएगा। यहां से यहां तक का लंबाई 80 है, तो आप मुझे बताओ बाहर वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा? तो आप सर बाहरी अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा, अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए बाबू, यहां से यहां तक की लंबाई आपका कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे लिख लेते बाबू 10 प्लस 60 प्लस 10, अब बट्टा में कितना बाबू? 2। तो यहां से बाबू 80/2 आएगा, और 80/2 कहने का मतलब कितना? 40 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 40 हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सभी लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा बाबू, ठीक ना? चलिए अब बाबू आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितना होगा? ए बाबू, ए नुनू सुनिएगा ध्यान से, ये वाला पथ पे अगर हम लोग चलेंगे, सॉरी पथ के ये किनारे पे बाबू हम लोग चलेंगे, आंतरिक किनारे पे, तो इसका एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय होगा? तो बाबू ये देखो, ये पूरा दूरी जो होगा बाबू क्या होगा?
परिमाप होगा, होगा ना परिमाप बाबू। तो पूरा दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का दूरी कितना है बाबू, तो आप कहेंगे सर 106 है। फिर यहां से यहां तक का दूरी अगर बाबू हम लोग निकाल लेंगे तो ये दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये अर्धवृत्त का सिरा है, ये क्या है, अर्धवृत्त का सर सिरा है। इसकी अगर लंबाई देखा जाए, ये नुनू सुनिएगा, हम आपको बताते याद कीजिए बाबू, ये वाला लंबाई क्या होता है, ये लंबाई आपका क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये लंबाई जो हमारा होता है ये पाई आर होता है बाबू। तो ये लंबाई अगर देखा जाए बाबू, ये लंबाई हम लोग का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये लंबाई को हम लोग पाई आर बोलेंगे। और इधर भी यही लंबाई है बाबू, तो इस लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, पाई आर कहेंगे। तो बाबू यहां से टोटल अगर लंबाई को देखा जाए तो लंबाई कितना होगा, तो 106 प्लस में पाई आर, फिर 106 प्लस में, और इसके बाद फिर प्लस में पाई आर बाबू, तो आपका ये टोटल लंबाई आ जाएगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे बाबू पहला सवाल में पथ के आंतरिक पथ के आंतरिक किनारे का एक चक्कर लगाने में तय दूरी जो होगा बाबू वो कितना होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप गौर से देखो, ये यहाँ पे क्या है, सेम आकार का बाबू क्या है, दो रेखाखंड है आपका, और सेम आकार का क्या है बाबू, आपका यहाँ अर्धवृत्त का सिरे की लंबाई है बाबू, है ना। यहाँ पर भी पायार, यहाँ पर भी पायार, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू गुने रेखाखंड की लंबाई दो गो है बाबू, तो 2 गुने रेखाखंड की, आप ऐसे लिख लीजिए 106 प्लस 106, या 106 प्लस पहले पाई आर लिखिए, इसके बाद फिर 106 लिखिए और प्लस का पाई आर बाबू, ऐसे लिख लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से यहां आपका 106 हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई बाबू पाई आर हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई 106, फिर यहां से यहां तक की लंबाई बाबू पाई आर। तो बाबू ये टोटल लंबाई आपका हो जाएगा 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस पाई आर हो जाएगा। यही चीज आपको लिखे यहाँ पे, यही चीज बाबू यहाँ पे लिखे हैं। तो बाबू यहाँ पे देखो, आप जोड़ोगे ये आपका डबल है ना, डबल, तो 2 गुना आपका क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये भी आपका डबल है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा बाबू। इसके बाद यहां से सॉल्व कर लो बाबू, यहां से कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा बाबू, 2 पाई का मान 22/7, और आर का मान बाबू, आंतरिक त्रिज्या कितना निकाले हो बताओ, आंतरिक त्रिज्या कितना निकाले हो बाबू, ये आंतरिक त्रिज्या है ना, अंदर वाला अर्धवृत्त है, यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या का मान कितना, इसको बाबू हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट कर देते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से बाबू, ठीक ना। आंतरिक त्रिज्या निकाले है 30, तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा बाबू। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा, तो 212 प्लस में कितना बाबू, तो 22 दूना 44 दिया, कितना 44 दिया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 30 है बाबू, तो 44 दिया आपका हो जाएगा 4 दिया 12, 4 दिया 12, 1 13, 1320 बाबू, 1320 हो जाएगा, और बट्टा में आपका 7, एक जीरो हम छोड़, पहले ये जीरो को हम हटा दिए थे बाबू, बाद में रख दिए यहाँ पे, पहले इसको तीनों का गुना कर लिए, 22 दूना 44 दिया 132 हो जाएगा बाबू, 22 दूना 44 दिया 132, यहाँ पे जीरो है बाबू, जीरो रखेंगे यहाँ पे, मतलब 10 है, 10 से गुना कर देंगे तो 1320 हो जाएगा। इतना ही आपका आंसर छोड़ा गया है क्या, कि आगे सॉल्व है बाबू, एक बार आप लोग देख लो तो जल्दी से, इतना ही पर आंसर छोड़ा गया है कि आगे सॉल्व किया गया है, आगे सॉल्व किया गया है क्या, चलो आगे सॉल्व है बाबू, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम हम लोग का 7 हो जाएगा, 1 7 7, तो 7 से इसमें गुना होगा तो 7 गुना 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा बाबू, और 7 गुना का 14, इसके बाद पहला 7 1 का 7, यहाँ पे 1320 हो जाएगा। इसके बाद बाबू यहाँ पे जोड़ लो, आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप लोग सर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कितना होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कितना होगा जोड़ के बाबू। आप जोड़ोगे यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, आपने सर 4 जीरो को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 4 3 को जोड़ेंगे 7 1 8 हो जाएगा, फिर 1 1 को जोड़ेंगे बाबू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा में कितना 7, इतना बाबू आपका कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, इतना मीटर आपका हो जाएगा। आंतरिक पथ का बाबू एक चक्कर, आंतरिक जो किनारा है बाबू उसका एक चक्कर लगाने में तय दूरी जो होगा वो आपका इतना मीटर के बराबर हो जाएगा, इतना मीटर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया बाबू, एक बार आप लोग कमेंट करना, यहां तक क्लियर है, पहला सवाल क्लियर है तो एक बार बाबू कमेंट करो आप लोग जल्दी से बाबू, एक बार आप लोग कमेंट करो, अगर क्लियर है बाबू तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से कहो यस सर क्लियर है। आंसर बाबू आप लोग का मिल गया होगा, आंसर आप लोग का मिल गया होगा, ठीक ना, इतना ही आंसर है आपके बुक में, इतना ही आंसर है बाबू, ठीक है। चलो, तो पथ के आंतरिक किनारा को बाबू हम लोग अगर पूरा चक्कर लगाएंगे तो चक्कर लगाने में चली गई दूरी जो होगा वह दूरी कितना होगा, तो आपके सर दूरी जो होगा वो 2804/7 मीटर के बराबर हो जाएगा।
क्लियर है? चलो बाबू अगला सवाल देखो, एक बार इसको फिर से हम समझा देते बाबू, ध्यान से देखो। देखो आंतरिक चक्कर लगाना है आपको, आंतरिक किनारा का चक्कर लगाना है बाबू। अगर देखो, अगर ये वाला किनारा का कहता, बाहरी किनारा का कहता चक्कर लगाने में कुल चली दूरी कितना होगा, तो बाबू देखो इसका भी लंबाई आपका 106 है, लेकिन इसका लंबाई आपका यहां पे हो जाएगा पाई आर, बड़ा आर हो जाएगा बाबू। इसका लंबाई यहां पे हो जाएगा, ये जो लंबाई है बाबू, ये लंबाई हम लोग का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पाई यहां पे बड़ा आर हो जाएगा, और यहां पर भी हम लोग का कितना हो जाएगा, पाई बड़ा आर हो जाएगा, पाई बड़ा आर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो इसका अगर हम लोग एक चक्कर लगाएंगे तो टोटल कितना दूरी तय होगा, तो बाबू 106 प्लस में पाई बड़ा आर, फिर यहां पे बाबू 106 और प्लस में पाई बड़ा आर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये वाला नहीं पूछा है, हम लोग से पूछा बाबू आंतरिक किनारा वाला। तो आंतरिक किनारा का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक हम लोग चलेंगे बाबू, सबसे पहले 106 दूरी तय करेंगे मीटर में, फिर यहां से यहां अगर दूरी तय करेंगे बाबू तो कितना दूरी तय करेंगे, यहां पे आपका पाई आर है बाबू, पाई आर यहां पे, यहां से यहां तक दूरी आपका पाई आर, तो इतना दूरी तय करेंगे। फिर यहां से यहां तक चलेंगे बाबू तो कितना दूरी तय करेंगे, 106 मीटर तय करेंगे, और फिर यहां से यहां तक चलेंगे तो कितना दूरी, तो टोटल दूरी तय हो गया। तो बाबू यहां से यहां तक चलेंगे आप तो पाई आर दूरी, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 106 प्लस में पाई आर, फिर 106 प्लस में, फिर प्लस में पाई आर बाबू, तो इतना टोटल दूरी हो गया। यही चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ पे 106 प्लस में पायर, फिर 106 और प्लस में पायर बाबू। अब यहां से सॉल्व कर दिया हम लोग, आंसर आ गया। सिंपल था, यहाँ पे सिंपल था बाबू, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब आइए दूसरा सवाल देखिए क्या है आपका। दूसरा सवाल में कहता है बाबू, इस पथ का देखो, ये वाला जो पथ है, ये वाला जो पथ है बाबू, इसका कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कहता है एरिया निकालिए। इसका एरिया क्या होगा, एकदम सिंपल है बाबू, एकदम सिंपल है निकालना, कंसेप्ट को समझो सिर्फ। यहां पे आ जाओ। दूसरा में आपसे कहता है पथ का क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा में आपसे क्या कहता है सवाल में, पथ का क्षेत्रफल निकालिए। पथ का मतलब रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बाबू सुनिएगा ध्यान से। देखो आप लोग को हम बलाय पढ़ाए थे बाबू, बलाय वृत्ताकार बलाय आपको पढ़ाए थे बाबू। वृत्ताकार बलाय का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करना बाबू। ये वाला आपको हम बलाय पढ़ाए थे बाबू, वृत्ताकार बलाय, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होता है कितना, तो आप कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर होता है ना बाबू। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर होता है, पढ़ाए थे आपको हम। और बाबू अगर हम इसका 2 भाग कर दें, बराबर भाग, इसको 2 बराबर भाग में बांट दे बाबू, तो इतना भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला भाग का हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा, इसको हम लोग कहेंगे बाबू, इसको अगर 2 भाग में आप बराबर भाग में बांटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्ताकार बलाय। ये क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्ताकार बलाय हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल अगर आपसे हम पूछे तो इसका क्षेत्रफल आप कहिएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर, और बट्टा कितना बाबू, बट्टा में 2 कहिएगा, कितना कहिएगा, बट्टा में 2 कहिएगा बाबू। इसी को यहां पे यूज करना है बाबू आपको। बाबू देखो पथ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से बाबू। यहां से यहां आप देख रहे होंगे, यहां से यहां आपका एक आयत बन रहा है बाबू, आयत बन रहा है जिसका लंबाई कितना है 106 है, और चौड़ाई कितना है बाबू, तो चौड़ाई इसका 10 मीटर है। सेम आकार का नीचे भी बाबू आयत आपका बन रहा है, देखो सेम आकार का नीचे भी आपका आयत बन रहा है, इसका भी लंबाई 106 और चौड़ाई कितना बाबू, तो 10 मीटर, एकदम ध्यान से समझो। अब यहां पे देखो 2 आयत बन रहा है बाबू, पथ में कितना बन रहा है, 2 आयत बन रहा है, और पथ में आपका ये क्या है बाबू, ये देखो ध्यान से, ये आपका जो पथ में है ये अर्धवृत्ताकार बलाय है, ये अर्धवृत्ताकार क्या है बाबू, पथ में बलाय है, और दोनों साइड है सेम आकार का, दोनों साइड क्या है बाबू, सेम आकार का अर्धवृत्ताकार बलाय है। अर्धवृत्ताकार क्या है बाबू, बलाय है सेम आकार का, एकदम ध्यान से देखो। तो बाबू पथ का जो क्षेत्रफल यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाबू दोनों आयत का क्षेत्रफल और प्लस में ये दोनों अर्धवृत्ताकार बलाय का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही पथ का एरिया हो जाएगा। यहां पे बाबू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, सेम आकार का आयत है बाबू तो 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, प्लस में सेम आकार का अर्धवृत्ताकार बलाय है तो 2 गुने अर्धवृत्ताकार बलाय का क्षेत्रफल बाबू, बलाय का क्षेत्रफल अर्धवृत्ताकार बलाय का बाबू क्षेत्रफल बाबू। यहां पे ध्यान दो,
यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिखेंगे सर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और बाबू अर्धवृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल अभी आपको बताया है क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऐसे लिख देते बाबू 2 गुना में लिखते हैं L गुना बी। और इसका क्या होता है बाबू, अभी आपको बताया है, इसका होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर, अब बट्टा में 2 होता है बाबू, यही होता है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बाबू आपका 2 से 2 क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे L का मान कितना रखोगे, आप कहेंगे सर L का मान यहाँ पे हम 106 रखेंगे, ये हमारा L होगा बाबू। और B का मान बाबू, चौड़ाई का मान कितना होगा, तो चौड़ाई का मान आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, 106 गुना आप 10 लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद प्लस बाबू पाई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बाबू, आपका बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर कोष्ठ के अंदर। अब बाबू यहाँ पे आप क्या करो, मान पुट करो, यहां से बाबू आप इसको सॉल्व कर लो एक बार। 2 गुना में कितना हो जाएगा आपका 1060 हो जाएगा, 1060। और यहां से बाबू कितना, पाई का मान 22/7 रखोगे, बड़ा आर का मान 40 है बाबू, देखो ध्यान से, बड़ा आर का मान 40 और छोटा आर का मान 30 है। यहाँ पे 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 30 का स्क्वायर। बाबू यहां से सॉल्व करो, अब सॉल्व करोगे तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 212, मतलब 212 और 1 0 बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2120 हो जाएगा, 2120 हो जाएगा। यहाँ से देखो कितना होगा, यहाँ पे 22/7 गुना में कितना बाबू, यहाँ से आपका देखो कितना होगा, यहाँ पे 1600 माइनस का बाबू 900, 1600, 40 का स्क्वायर 1600, आप 30 का स्क्वायर 900 बाबू, तो यहाँ पे 1600 माइनस 900 करेंगे बाबू 700 आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 2120, आप प्लस में आ जाएगा कितना, यहाँ पे 22/7 गुना में 700 बाबू, यहाँ पे काटेंगे 7 से तो 100 बार में कटेगा, यहाँ पे आपका 2120 आप प्लस में कितना 22 से बाबू 100 में गुना होगा तब 2200 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आप लोग जोड़ लो, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 0 2, इसके बाद 3, यहाँ पे आपका 4, 4320 आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4320 बाबू, 4320 बाबू आपका हो जाएगा, 4320 बिल्कुल बाबू सही है आपका। यहाँ पे पथ का जो क्षेत्रफल होगा वह 4320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है बाबू, सवाल बिल्कुल हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ना, ये क्या चीज है, आपके सर ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे आयत बन रहा है जिसका लंबाई सर 106 है, चौड़ाई कितना है सर 10 है बाबू। देखो इसका चौड़ाई 10 मीटर है और लंबाई कितना है 106, और नीचे भी सेम आकार का आयत है बाबू, देखो ये वाला का भी लंबाई 106 चौड़ाई 10 बाबू, ठीक है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे बाबू, तो यहाँ पे आपको 2 अर्धवृत्ताकार बलय आपको दिखेगा, एगो ये वाला दिखेगा, देखो ये वाला आपको दिखेगा बाबू, ये वाला अर्धवृत्ताकार बलय दिखेगा, और एक अर्धवृत्ताकार बलय आपको ये वाला दिखेगा, ये वाला आपको दिखेगा। तो बाबू दोनों सेम आकार का अर्धवृत्ताकार बलय है यहाँ पे। तो बाबू सबसे पहले तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया आप निकालेंगे बाबू, और इसके बाद इसका एरिया, तो दोनों सेम है बाबू, तो ये दोनों का एरिया जोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए अब इसका एरिया आप निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, और इसके बाद बाबू इसका एरिया निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर ये भी तो दोनों सेम है, तो बाबू यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखो अब दिख रहा होगा पूरा बलय का क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया बाबू। इस दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, आप लिखेंगे, आप यहाँ पे दोनों आयत सेम है बाबू, तो 2 गुने लिख देंगे L गुना B, क्योंकि दोनों आयत यहाँ पे सेम है और दोनों अर्धवृत्ताकार बलय भी सेम है बाबू, तो दोनों अर्धवृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल का योग कर देंगे आप लोग। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और इसका भी बाबू यही होगा, तो दोनों का सेम एरिया, तो 2 से गुना कर देंगे हम लोग, तो इतना हो जाएगा अर्धवृत्ताकार बलय का एरिया दोनों का मिला के बाबू। देखो दोनों आयत सेम है, तो एक का होगा L गुना B, तो बाबू यहाँ पे दोनों सेम है तो दूसरे गुना कर देंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने आयत का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुने अर्धवृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल। बाबू यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल का, L गुना B, यहाँ पे L का मान कितना था 106 था बाबू, L का मान आपका 106 मीटर था, B का मान यहाँ पे 10 मीटर था बाबू। इसके बाद यहाँ पे बड़ा R का मान 40 था और छोटा R का मान कितना बाबू, छोटा R का मान यहाँ पे 30 था, हम लोग निकाल लिए थे बाबू पहले। ये से देखो यहाँ पे छोटा R का मान 30, बड़ा R का मान कितना 40, तो बाबू यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग का आंसर इतना आ जाएगा। बताओ बाबू, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, क्लियर है, एक बार जल्दी से बाबू कमेंट करेंगे तो हम लोग 9वां सवाल की ओर एंट्री कर जाएंगे। 9वां सवाल में हम लोग एंट्री कर जाएंगे बाबू, ये सवाल में हम लोग आ जाएंगे जल्दी से बाबू। और इसका तो बाबू यहाँ पे बहुत आसान चीज है, यहाँ पे तो आपका एरिया निकालना बहुत आसान है। जल्दी से बाबू एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। बड़ा आर का मान 40 होगा, छोटा आर का मान बाबू 30 होगा, बड़ा आर का मान 40, छोटा आर का मान 30 होगा बाबू। यहाँ पे यहाँ पे तो चित्र ऑलरेडी बना हुआ है बाबू, आपका चित्र तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चित्र तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते बाबू, एक बार हम समझा दिए हैं, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सवाल, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हम आपको डिटो यहाँ पे आपसे 100% आपको हम बताते हैं बाबू, डिटो ठोक के आपको कहते हैं कि ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका रिवीजन आपको करना है। क्यों? क्योंकि बाबू इससे आपका क्या होगा, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, आपके सोचने का जो तरीका है उसमें आपका डेवलप होगा बाबू, ठीक ना, उसमें आपका विकास होगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है और इसका रिवीजन करना है बाबू। रिवीजन करोगे तो आपका जो माइंड का कैपेसिटी है ये बढ़ेगा। हार्ड हार्ड क्वेश्चन करने से माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक ना। तो इसको आपको रिवीजन करना है, ऐसे नहीं कि नहीं पूछेगा तो नहीं करेंगे। सर तो बता दिए कि नहीं पूछेगा तो नहीं ये करना है, नहीं करेंगे हम रिवीजन। काहे करेंगे? सर बोल दिए कि नहीं पूछेगा तो नहीं रिवीजन करेंगे। तो बाबू ऐसा नहीं है, रिवीजन करेंगे तो आप ही का मैथ मजबूत होगा, ठीक ना, आप ही का मैथ स्ट्रांग होगा। आइए बाबू 9वां नंबर सवाल करते हैं हम लोग। 9वां नंबर सवाल में क्या कहता है, ध्यान से समझो। 9वां नंबर सवाल कहता है बाबू, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी बाबू ओ कहता है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दोनों परस्पर, एक वृत्त, यहाँ पे लाइट बढ़ता है ना तब हमको आंख से सूझता ही नहीं है अच्छा से, ठीक ना। यहाँ पे लाइट बाबू बढ़ रहा है, इस लाइट का कनेक्शन इसी लाइट से है, इसीलिए दिक्कत होता है। यहाँ पे देखो, पहले इसको नीचा करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना तो आंखें पे पड़ता है और आंख से चीज दिखाई नहीं देता है। आज यहाँ पे बाबू इसको पढ़ते हैं हम लोग। कहता है आकृति 12.27 में ए बी और सी डी बाबू केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है बाबू, ठीक ना, तथा ओ डी कहता है छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए की लंबाई बाबू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है और कहता है आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बाबू जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले बाबू एक बार हम फिर से फिगर बनाना चाहेंगे आप लोग के लिए, फिर से एक बार फिगर बनाना चाहेंगे बाबू। ध्यान से रखिए, आपका क्या है, वृत्त है, ठीक ना, और वृत्त का यहाँ पे बाबू ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है बाबू। देखो यहाँ पे लंब व्यास कहने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है बाबू व्यास। यहाँ पे जो व्यास आपका है ए बी, ये आपका ए बी नहीं है बाबू, ये आपका ए बी है, ये आपका ए बी, और ये जो सी डी आपका व्यास है ये क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो ध्यान से, कहता है बाबू ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ पे बाबू देखो, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, और यहाँ पे इधर सी है बाबू, आपका इधर सी है, इधर आपका डी है। ये जो आपका ओडी है बाबू, ये छोटे वृत्त का क्या है, यहाँ पे व्यास है। ओए की लंबाई 7 दिया गया बाबू, ओए की लंबाई 7, देख बाबू ध्यान से, ओए की लंबाई क्या है, 7 है। ये बाबू अगर 7 होगा तो ये भी आपका 7 होगा, क्योंकि ये भी वृत्त का त्रिज्या होगा। ये यहां से यहां तक क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है। ये आपका 7 होगा तो ये भी तो वृत्त का त्रिज्या है, ये भी तो 7 हो जाएगा, और ये भी तो वृत्त का त्रिज्या है, ये भी तो आपका 7 हो जाएगा, और ये भी वृत्त का त्रिज्या, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो बाबू ध्यान से, तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो छायांकित भाग कहाँ कहाँ पे है, आप कहेंगे सर यहाँ पे एक वृत्त है, इस प्रकार से बन रहा है एक वृत्त, ये वाला पूरा भाग छायांकित है, ये वाला पूरा भाग क्या है सर, छायांकित है, ये वाला पूरा भाग। और इसके बाद सर ये जो अर्धवृत्त हम लोग का है, ये वाला अर्धवृत्त बाबू ध्यान से देखना, ये वाला जो हम लोग का अर्धवृत्त है इसके अंदर भी छायांकित भाग है बाबू। ये हम लोग का यहाँ पे अर्धवृत्त है, और इसके अंदर सबसे पहले एक त्रिभुज भी है, त्रिभुज भी बनाना है बाबू। देखो त्रिभुज आपका इस प्रकार बना हुआ है, ये आपका क्या है बाबू, त्रिभुज है, और इसके अंदर ये वाला भाग जो है ये आपका छायांकित भाग है बाबू। क्या है, ये वाला भाग जो आपका है छायांकित भाग है। अब बताओ कितने बच्चे इस सवाल को बना सकता है, कितने बच्चे इस सवाल को बना सकता है, जल्दी से बाबू। क्या गलत है बाबू, यहाँ पे क्या गलत आपको नजर आ रहा है बाबू, कहां पे गलत है, एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल गलत है क्या, एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास जो सवाल है बाबू सेम सवाल है, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि कहां पे गलत है, कहां पे मिस्टेक है बाबू। जल्दी से आप लोग बताना, कहीं पर अगर मिस्टेक है तो आप बताना बाबू जल्दी से, ठीक ना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से तो कहीं पर मिस्टेक नहीं है, आपके ख्याल से कहां पे मिस्टेक है मुझे बता दो जल्दी से बाबू, जल्दी से आप मुझे बताना कि आपके ख्याल से कहां पे गलत है। ए बी, अच्छा ए भी गलत हो गया है, चलो यहाँ पे हम सही कर देते हैं। चलिए बाबू इसको हम बी कर देते हैं, इसको हम ए कर देते हैं। अब सही हो गया, बताओ, थोड़ा सा नाम लिखने में दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब सही है बाबू, अब आप लोग एक बार देख लो, अब तो बिल्कुल सही है ना, अब तो कहीं पर दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़े हम लोग, चलो अब हम लोग बाबू सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले बाबू ये बड़ा वृत्त का आप बताइए त्रिज्या कितना है, बड़ा वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या कितना है, बताओ तो बाबू बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या मुझे आप बताओ कितना है। जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करेंगे बड़ा वृत्त का त्रिज्या, और इसको आप कैपिटल आर मान लेना बाबू। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे जो बड़का वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है, जल्दी से बाबू, ये जो बड़का वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है। आप कहेंगे सर इसका त्रिज्या 7 है, यहां से यहां तक का बाबू डिस्टेंस कितना 7 है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा बाबू। ये डिस्टेंस भी 7
है ना बाबू, ये भी आपका त्रिज्या होगा। हमने आपको त्रिज्या के बारे में बताया था कि केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली लंबाई को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बाबू। और ये भी यहाँ पे देखो केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है, ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है बाबू, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा। और ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा बाबू। और इसका लंबाई 7 है तो इसका भी लंबाई 7, इसका भी लंबाई 7 और इसका भी लंबाई आपका 7 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा बड़ा वृत्त का, तो 7 हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि छोटा वृत्त का त्रिज्या बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर छोटा वृत्त का अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। छोटा वृत्त का जो त्रिज्या होगा, छोटा वृत्त का जो त्रिज्या यहाँ पे होगा बाबू, इसको आप स्मॉल आर मान लेना। ये क्या होगा बताओ मुझे, ये क्या होगा। आप ये सर देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। सर यहाँ पे देखिए क्या होगा, सर ये छोटका वृत्त का क्या है, व्यास है। ये क्या है सर, छोटका वृत्त का व्यास है, लेकिन बड़का वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ये छोटका वृत्त का व्यास है लेकिन बड़का वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। बाबू देखो ये छोटका वृत्त का व्यास है लेकिन बड़का वृत्त त्रिज्या, आपको छोटका वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो व्यास का क्या करोगे, आधा करोगे, मतलब 7 बट्टा यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। आप कहेंगे सर 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे मीटर बाबू नहीं है, सेंटीमीटर है, ध्यान देना। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका 3.5 सेंटीमीटर जो होगा ये आपका छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर है बाबू। अब ध्यान से देखो, आप अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिखो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ बाबू क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे हमसे कि सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल बाबू, तो सर ये भाग हमारा छायांकित है तो इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, मतलब सर छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या करेंगे बाबू बताओ, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे। सर ये वाला भाग छायांकित है, इसको कैसे निकालेंगे। तो बाबू देखो ध्यान से, बाबू इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो बाबू, तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमने क्या कहा, हमने ये कहा इस अर्धवृत्त में से बाबू, ये अर्धवृत्त में से क्या करो, इस अर्धवृत्त में से क्या करो बाबू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दो, तो बाबू आपका क्या बच जाएगा, आपका ये वाला भाग बच जाएगा। और यही भाग बाबू आपका छायांकित है तो इसी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। बाबू टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा भाग छायांकित है छोटा वृत्त का और इतना भाग यहाँ पे छायांकित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा लिखेंगे बाबू, बड़ा अर्धवृत्त, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे बाबू क्या, त्रिभुज किसका, तो ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बाबू, ठीक ना। तो पूरा आपका यहाँ पे क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा बाबू, क्योंकि पूरा भाग क्या है, छायांकित है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें हम जोड़ेंगे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में कितना हो जाएगा, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में ABC का क्षेत्रफल बाबू। अब यहां से सॉल्व कर दो, यहां से सॉल्व कर बाबू, आपका क्या हो जाएगा, छोटा अर्धवृत्त के लिए पाई छोटा R स्क्वायर बाबू, इसके बाद प्लस बड़ा अर्धवृत्त का, बड़ा अर्धवृत्त है बाबू, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई R स्क्वायर, अब बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई बड़ा R स्क्वायर बटा 2 बाबू। अब माइनस में ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे है बाबू, तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बाबू यहाँ पे देखो, ये इसका क्या होगा, ये आपका लंब होगा, शीर्ष लंब होगा, और इसका ये क्या होगा बाबू, आधार होगा ना। देखो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे अगर हम त्रिभुज बना रहे बाबू, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब की लंबाई 7 है बाबू, और ये आधार बाबू, इसका संगत आधार कौन सा है, तो आपका AB है बाबू। ये आपका देखो यहाँ पे ये C है, ये आपका A है, ये आपका B है बाबू। तो यहाँ पे देखो यहाँ से ये आपका O है बाबू, OC की लंबाई यहाँ पे 7 है और AB की लंबाई कितना, तो आप सर 7 प्लस का 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई अगर देखा जाए बाबू, ये लंबाई आपका 7 है, ये लंबाई आपका 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा बाबू। तो आपका यहाँ पे एरिया क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना क्या होगा बाबू, ऊंचाई हो जाएगा, होगा ना बाबू। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस में हाफ गुना आधार गुना क्या लिखेंगे बाबू, आधार गुना ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो बाबू ध्यान से आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे पाई का मान कितना रखोगे बाबू, 22/7। छोटा आर का मान कितना है, आपके सर छोटा आर का मान 3.5 है, तो 3.5 गुना 3.5 कर लो। इसके बाद बाबू प्लस में फिर 22/7 करो, बड़ा आर का मान बाबू 7 है, तो 7 गुना 7 बट्टा में कितना 2, और यहाँ पे हाफ गुना में बाबू आधार यहाँ पे कितना लेना है आपको बाबू, आधार आपको 7, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 बाबू 14, आधार आपको 14 लेना है। और ऊंचाई कितना, ऊंचाई बाबू यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना 7 है, तो ऊंचाई आपको यहाँ पे 7 लेना है।
अब सॉल्व करो बाबू, आप यहां से सॉल्व करोगे, यहां से पहले दशमलव को हटा दो, दशमलव को हटा दो बाबू। यहाँ पे 7 पंचे 35 हो जाएगा आपका, 5 दूना का 10, 2 से इसको काटो बाबू, 11 दूना 22, यहां से काटो बाबू, 5 सत्ते 35, 5 दूना का 10, या नहीं तो नहीं काटो, डायरेक्ट रहने दो, दशमलव 10 से भाग देने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोग का, ठीक ना। चलो इतना ही काटो बाबू। यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे बाबू, 11 बार में कटेगा, यहाँ से 2 सत्ते आपका 14 हो जाएगा। क्लियर है बाबू, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते बाबू, यहां से अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 11 और 35 का गुना हो जाएगा बाबू, 11 गुना 35 हो जाएगा, बट्टा में 10, बट्टा में आपका 10 हो जाएगा। यहां से 11 सत्ते 77 हो जाएगा बाबू, और माइनस में कितना, 7 सत्ते 49, माइनस में 49 हो जाएगा। यहां से बाबू अब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये दोनों का गुना करके 10 से भागा कर दो, 35 गुना 11 करोगे कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, और 11 तिया 33, और 5 कितना 38, बट्टा में 10। और यहां से कितना बाबू, 77 में से 49 घटाइए, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से कितना, यहाँ से आपका 6 में से आपका 4 जाएगा बाबू, 2 बचेगा। अब देखो यहाँ से आपका कितना होगा, आप सर यहाँ से तो हम लोग का हो जाएगा 38.5, 38.5 होगा, प्लस में 28। अब अभी दोनों को जोड़ेंगे आप लोग, 38.5 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आप सर यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 16 का 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 1 6 आ जाएगा, 66.5 आएगा क्या, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या बाबू। एक बार मुझे आप लोग कमेंट करना जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना 66.5 आएगा क्या। और आपके बुक में भी बाबू इतना ही आंसर दिया गया है, 66.5, 66.5 बाबू बिल्कुल सही है, ठीक ना। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, 66.5 यहाँ पे आपका बुक में आंसर है, बिल्कुल सही है बाबू। तो क्या आप लोग को समझ में आया, एक बार आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ, यहां तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। और ये बाबू आपका क्या है, यहाँ पे आंसर है ना, यही आपका आंसर है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप सबको समझ में आया। जल्दी से बताओ बाबू, एक बार आप लोग फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे बाबू। देखो यहाँ पे क्या करना है बाबू, देखो यहाँ पे बड़ा वृत्त का त्रिज्या बाबू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बड़ा वृत्त का त्रिज्या हम आपको बता दिए 7 कैसे होगा, इसका लंबाई बाबू आपका 7 दिया गया था, ये अगर 7 होगा तो ये भी लंबाई 7 हो जाएगा, ये भी लंबाई आपका 7 हो जाएगा, और ये भी लंबाई आपका 7 हो जाएगा बाबू। देखो यहाँ पे बड़ा वृत्त का त्रिज्या आपका 7 हो जाएगा, छोटा वृत्त यहाँ पे है, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, आप कहेंगे सर छोटा वाला वृत्त का जो त्रिज्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए बाबू, यहाँ पे जो ओडी है, ये छोटा वाला वृत्त का क्या है, व्यास है, यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है ओडी के बारे में बाबू। ओडी क्या है, तो ओडी बाबू छोटा वाला वृत्त का क्या है, व्यास है, और ओडी की लंबाई यहाँ पे 7 है बाबू, ओडी की लंबाई 7 यहाँ पे है बाबू। 7 का जो आधा होगा वो आपका क्या होगा, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा बाबू। इस वृत्त का त्रिज्या हम लोग के पास निकल गया। अब देखो ध्यान से, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला बाबू। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इतना भाग में क्या है, छायांकित है हम लोग का, ये वाला पूरा भाग छायांकित है यहाँ पे बाबू। देखो ध्यान से, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये वाला भाग छायांकित बाबू, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त का, ये वाला जो अर्धवृत्त है बाबू, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इसके क्षेत्रफल में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपको घटाना पड़ेगा, तभी जाके बाबू ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा देंगे। आप घटाएंगे बाबू, तो ये आपका जो आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये इतना भाग भी छायांकित है तो बाबू, इसमें हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और इसका क्षेत्रफल कितना, तो बाबू पाई छोटा आर स्क्वायर। तो बाबू आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये और ये वाला भाग छायांकित जो है, इसका आपका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, और मान पुट कर देंगे आप लोग, मान पुट कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बाबू आधार क्या होगा त्रिभुज का, एक बार फिर से समझना, त्रिभुज आपका इस प्रकार से बना हुआ है, त्रिभुज आपका इस प्रकार से बना हुआ है, और बाबू यहाँ पे ये क्या है, ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और बाबू यहाँ पे देखो ये आपका ओ नहीं बाबू, सी है, ये आपका सी है, ये आपका यहाँ पे ओ है, ठीक ना। यहाँ पे आप गौर से देखो, अब देखो आप ध्यान से, इसकी लंबाई आपका दिया गया यहाँ पे 7, इसकी लंबाई यहाँ पे 7 है, इसकी भी लंबाई यहाँ पे 7 है, और इसकी भी लंबाई यहाँ पे 7 है बाबू। बताओ तो मुझे आधार यहाँ पे कितना होगा, आपके सर 7 + 7 यहाँ पे आधार जो होगा हमारा वह 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना बाबू इसका संगत, तो आपके सर संगत ऊंचाई यहाँ पे 7 है बाबू, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई करेंगे आप लोग, करेंगे ना बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा आपका हाफ गुने आधार आपका 14 हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखे बाबू, हाफ गुने 14 गुने 7 लिखे हैं, समझ में आया ना। यहाँ पे बाबू आपको इतना ही काम करना है, समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बाबू अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोग इसमें मान पुट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे मान पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे छोटा आर का मान रखना है, यहाँ पे बड़ा आर का मान, और ये तो चीज अभी आपको बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हम लोग, और सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। क्लियर है बाबू, चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है ना, टाइम ओवर हो गया है।
अभी 10 मिनट टाइम है बाबू, 10 मिनट में एक सवाल हो जाएगा, ठीक ना, टाइम ओवर नहीं हुआ है। चलो ये सवाल हो जाएगा बाबू आपका, एक सवाल और करवा देते हैं, और ये सवाल बाबू हल्का सवाल है, तो आइए इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं बाबू, ठीक ना, इसको हम बताते हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना बाबू दिया गया है। कहता है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर बाबू एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 में बाबू कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू देखो यहाँ पे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है बाबू, एक यहाँ पे क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, एक यहाँ पे आपका ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज बाबू, ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल बाबू सवाल में दिया गया इतना क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। और इसके केंद्र को यहाँ पे देखो, इसके शीर्ष को क्या करता है, केंद्र मानकर 3 गो अर्धवृत्त खींचता है बाबू, सॉरी 3 को वृत्त खींचता है, अर्धवृत्त कहते हैं, 3 को वृत्त खींचता है बाबू। यहाँ पे इसके शीर्ष को केंद्र मान के 3 को क्या करता है बाबू, यहाँ पे वृत्त खींचता है, इस प्रकार से 3 को क्या करता है बाबू, वृत्त खींचता है, वृत्त खींचा गया इस प्रकार से 3 को क्या खींचा गया बाबू, वृत्त खींचा गया है। और ये तीनों वृत्त क्या है बाबू, समान आकार का है, तीनों वृत्त क्या है, समान आकार का है। तो बाबू यहाँ पे जो आपका छायांकित भाग बन रहा है, इस भाग का आपसे कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, बस यही आपको निकालना है, कुछ नहीं करना बाबू। सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, आप मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का बाबू क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो आप मुझे कहेंगे सर क्षेत्रफल दिया गया है 1732.0.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और आप लोग जानते बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर होता है, यही नहीं होता बाबू, और बराबर में आपका इतना हो जाएगा 17,320.5 बाबू। अब देखो ध्यान से बाबू, √3 का मान आपको यहाँ पे दिया गया, कितना, इतना बाबू आपका √3 का मान दिया गया है, और पाई का भी मान यहाँ पे 3.14 दिया गया है, ठीक है बाबू। अब देखो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे बाबू, यहाँ पे अगर आप भुजा स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, आप लिखेंगे सर इस 4 को उस पट्टी करेंगे तो गुना में जाएगा, तो इतना हो जाएगा बाबू, गुना में आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में बाबू यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा, बट्टा में आपका √3। अब बाबू आप देख रहे हैं यहाँ पे √3 का मान कितना है, सबसे पहले इसको बाबू जो कहता हूं आप लिख लीजिए, और √3 का मान यहां पे कितना है, तो आप कहेंगे सर 1.73205 लिखा गया है, 1.73205 लिखा गया है बाबू, लिखा गया है ना। अब देखो ध्यान से बाबू, अब यहां से आप क्या करो, इस दशमलव को हटाओ बाबू, तो बटा में 10 आएगा, और यहां से दशमलव हटाओगे बाबू, तो देखो दशमलव के बदले आप यहां पे 1 लिखो, और इसके बाद क्या लिखोगे बाबू, दशमलव के बाद कितना अंक, तो 1 2 3 4 5 अंक, यहां पे 5 को जीरो, यहां पे कितना जीरो, 5 को जीरो बाबू, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, आपका 1 जीरो से 1 जीरो आपका कटेगा बाबू। इससे बाबू ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है, तो ये आपका कट जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों कट जाएगा आपका। यहां पे ऊपर आपका क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर बराबर यहां पे हम लोग का हो जाएगा 4 गुना में बाबू इतना 10,000, यहां पे आपका 40,000 बाबू आपका क्या हो जाएगा, 40,000 यहां पे आपका हो जाएगा, भुजा स्क्वायर का मान हो जाएगा 40,000 क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर का मान हो जाएगा बाबू। तो भुजा का मान कितना होगा, बताओ भुजा का मान कितना होगा, तो आपने सर भुजा का मान हो जाएगा हम लोग का, भुजा का मान क्या होगा, √40,000 बाबू। यहाँ पे भुजा हमेशा आपको प्लस में लेना है, ठीक ना, आपको यहाँ पे भुजा क्या लेना है बाबू, प्लस में लेना है, ठीक है, भुजा किस में लेना, आपको प्लस में बाबू लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप इसका वर्गमूल निकालेंगे बाबू, देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बाबू, और यहाँ पे डबल जीरो का सिंगल जीरो बाबू हो जाएगा वर्गमूल में, यहाँ पर ये डबल जीरो तो इसका सिंगल जीरो, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे आपका 40,000 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 200 के बराबर होगा, कितना के बराबर, 200 के बराबर होगा बाबू। यहाँ पे आपका भुजा का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा बाबू। अब देखो ध्यान से, आपका यहाँ पे कहता है त्रिज्या जो है बाबू, वह कहता है समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे त्रिज्या जो आपका है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा का आधे के बराबर है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना होगा, यहाँ पे आपका त्रिज्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे त्रिज्या होगा समबाहु त्रिभुज का भुजा मतलब 200 का आधा बाबू, मतलब कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका त्रिज्या का मान हो जाएगा, त्रिज्या का मान कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। त्रिज्या का मान, टाइम हो गया बाबू, हम जानते हैं टाइम हो गया है, बस हम छुट्टी करेंगे, बस आपका छुट्टी करेंगे, ठीक ना। अब आपको यहां से बाबू आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब देखिए आप ध्यान से बाबू, ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला चित्र जो आपका यहाँ पे बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, आप मुझे बताओ क्या बन रहा है। आप कहेंगे सर ये वाला जो चित्र है यहाँ पे, ये हम लोग का तीर्थखंड है, क्या बाबू, ये हमारा तीर्थखंड है, और यहाँ पे तीनों वृत्त यहाँ पे बाबू समान है, यहाँ पे तीनों वृत्त समान है, यहाँ पे तीनों तीर्थखंड क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बाबू यहाँ पे तीनों तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल करके, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा ये आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट का हम लोग का यहाँ
पे छतपल आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और थीटा का मान कितना होगा बाबू, थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि ये आपका समबाहु त्रिभुज है बाबू, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे थीटा का मान आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब लिखो यहाँ पे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू, भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपने सर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा लेंगे बाबू, ठीक ना। तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और माइनस में क्या बाबू, माइनस में 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और बाबू यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग के पास तो है ऑलरेडी पहले से, ये तो बाबू आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही दिया गया है, निकालने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ पे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 17,320.5 और माइनस बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 3 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहां से सॉल्व कर लीजिए बाबू, आप लोग का आंसर आ जाएगा। पाई का मान आपको 3.14 रखना है। आर का मान बाबू निकाल चुके आप लोग 100 गुने 100 कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा का मान 60 रखना है। अब बट्टा में 360 बाबू। अब यहाँ से काट लीजिए आप लोग, काटने में तो आप लोग एकदम होशियार है। इसको काटेंगे बाबू 6 बार में कटेगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, 100 से 100 आपका क्लियर हो जाएगा। अब बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग काट फुट कर लोगे बाबू, है कर लोगे काट फुट, कर लोगे बाबू। यहाँ पे आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेना, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पे हम थोड़ा सा और इजी कर देते हैं आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना बाबू। यहाँ पे आपका क्या है 17,320.5 है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, अच्छा इसको काटो, यहाँ पे बाबू 3 है, 3 गुना का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटो इसको, तो 2 से काटोगे इसको तो 157 बार में कटेगा, कटेगा ना बाबू, 157 बार में कट जाएगा। तो बाबू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 157 गुना में कितना बाबू 100 बचा हुआ, यहाँ पे 157, यहाँ पे आपका हो जाएगा इतना बाबू, हो जाएगा 15,700। अब इसमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। घटा दो बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा बाबू 15,700 में 700 को माइनस कर दो इसमें से, यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आपका 1620 आएगा क्या, एक बार मिला लो बाबू आंसर, एक बार आप लोग आंसर मिला लो तो 1620 आएगा क्या, 1620 आएगा क्या, एक बार आंसर आप लोग मिला लेना बाबू। 1620.5 बिल्कुल सही बाबू, 1620 दशमलव आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही होगा बाबू, ठीक ना, यही आपका हो जाएगा। समझ में आया। तो बाबू इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे का सवाल जो है उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे बाबू, मतलब 8वां नंबर तक, सॉरी 10वां नंबर तक हम लोग का हो गया, 11वां नंबर से बाबू कल आपको हम बताएंगे, ये सवाल से कल आपको हम बताएंगे, ठीक ना। और ये सवाल आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलो, और रिवीजन टाइम में बाबू फिर से रिवीजन करवाएंगे, जो आपका इंपोर्टेंट सवाल होगा ना, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, उसी का हम रिवीजन करवाएंगे, ठीक ना। और आपसे हम वादा करते हैं, आपको हम बार बार समझाते हैं बाबू, आपको हम वो चीज पढ़ा देंगे ना, आप तो एग्जाम में बैठोगे ना, अभी आपको लगता होगा कि कुछ तैयारी नहीं है सर, मैथ का तो एकदम तैयारी नहीं है, कैसे होगा। ए बाबू थोड़ा सा हम वादा करते, तू हमारा क्लास मात्र 1 महीना कर लेगा ना, लास्ट वाला क्लास 1 महीना तू खाली लास्ट वाला क्लास कर लेगा ना रे, तो थोड़ा हम कहते हैं ना कि मैथ में थोड़ा 100 में 100 आएगा, 100% कहते हैं तुम्हारा मैथ थोड़ा सही है ना, तो 100 में 100 आएगा। तुम्हारा मैथ कितना भी कमजोर है फिर भी तुम्हारा 80 पल से रहेगा नंबर, ठीक ना। 1 महीना वाला क्लास कर लेगा तो, लेकिन बाबू अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है, 4 से 5 महीना का समय है, तो अभी तो तुम और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक ना। तो इसीलिए बिल्कुल मैथ के प्रति बिल्कुल तुमको चिंता नहीं करना है, हम पे छोड़ दो, हमको क्या करना है क्या पढ़ाना है हम पढ़ाएंगे बाबू आपको, और हम आपको रिजल्ट अच्छा दिलाएंगे। मैथ में तो सबका नंबर भर भर के रहेगा, इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना बाबू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।